एपिसोड की शुरुआत में गार हमारे योगी को बोलते कि कैसे मैं काम करना चाहता हूँ एंड हमारा फ्रीका नहीं खाना चाहता क्योंकि टील जितनी भी बार यहाँ आती है वो हमारा मैगी साइड लाती है एंड अपने कमाए हुए पैसे सब उस पर खर्च कर देती हैं। जिसमें योगी बोलता है कि ठीक है, अब गार का हमारा रिफॉर्मेशन करने का टाइम आ चुका है। जिसके तुरंत बाद वो उसको एडवेंचर गिल्ड में ले जाते हैं जहाँ की रिसेप्शन उसको देख के डर जाती है, इसलिए वो हमारे क्रामन को बुलाती है जो कि अपनी बीवी का खाना देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर योगी एंड गार को देखता है जिसमें वो बोलते कि तुम्हें क्या चाहिए, तो योगी बोलते कि इसको एडवेंचरर बनाना है, जिसमें क्रामन एकदम से हाँ कर देता है क्योंकि हमारी गार हमारी योगी की जिम्मेदारी होने वाली है। उसके बाद योगी हमारी चुनौतियों की हरकत करके वहां से बाहर चले जाता है। बाहर योगी गार को बताते कि क्योंकि वो हमारा डार्क मैजिक यूज करता है जो डीमन यूज करते हैं, इसलिए वो उसको एक नया वेपन दिलाएंगे जिससे वो हमारे मॉन्स्टर से फाइट करेगा एंड वो गार को हमारा टाउन में घुमाएगा भी क्योंकि वो मैजिक सॉर्ट्समैन ब्लैक लाइटनिंग का पार्टनर बनने वाला है। दूसरे दिन योगी और जब अपना क्वेस्ट लेने जाते हैं तो क्रामन इनको हमारे बिल्डिंग के पीछे भेज देता है एंड जब योगी वहां जाता है तो हमारी सिसिलिया उसका वहां वेट कर रही होती है, जिसमें वो बोलती है कि जब मैंने सुना कि एक हमारा अटपटे लोग आ चुके हैं तो मुझे पता चल गया था वो पक्का योगी ही होगा। जिसमें योगी बोलते कि नहीं, मैं तो योगी नहीं हूँ, मैं मैजिक सॉर्ट्समैन ऑफ ब्लैक लाइटनिंग हूँ। जिसमें वो उसको आंखों से डराती है ना, वो बोलती कि हाँ मैं योगी ही हूँ। जब योगी गार की स्टोरी बताता है तो सिसिलिया बोलती कि अच्छा तभी तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं ताकि हमारे गार को कोई अजीब न समझे। जिसमें वो बोलती कि हाँ 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 हाँ। तो इसके बाद सिसिलिया बोलती कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ क्वेस्ट करने आ रही हूँ। अगले सीन में वो हमारे एक बिल्ली को ढूंढने जा रहे होते हैं जहाँ पे योगी अपनी चुनौतियों वाली हरकत करके उन बिल्लियों के मालिक को डरा देता है। जिसके बाद सिसिलिया को आगे आना पड़ता है एंड हमारी बिल्ली के बारे में उनसे पूछना पड़ता है। जिसके तुरंत बाद सिसिलिया एक पोस्टर टाइप का बनाती है ताकि वो हमारे बिल्ली को ढूंढ सके, लेकिन योगी कहता है कि कैसे मैंने उस बिल्ली की स्मेल उनके गार्डियन से सूंघ ली है एंड अब मैं उनको आराम से ढूंढ सकता हूँ। एंड फिर अपना मैजिक यूज करता है एंड बहुत ही तेज से उड़ जाता है एंड डायरेक्ट हमारी जो बिल्ली रहती है वहाँ पहुंच जाता है, जिसमें हमारी दो बिल्लियाँ रहती हैं एंड वो दोनों को उठा लेता है एंड हमारे जो मालिक रहते हैं उनको दे देता है एंड फिर उनको बाय बाय करके वहां से चले जाते हैं। एंड जब योगी हमारा अगला क्वेस्ट लेने जा रहा होता है तो सिसिलिया उसको बोलती कि कैसे अगर वो हमारे सारे क्वेस्ट खुद ही कर देगा तो हमारे गार को कोई एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं। जिसमें बोलती कि अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए अगले क्वेस्ट में हमारा गार अकेला काम करता है एंड जो हमारे हर्ब्स रहते हैं उनको कलेक्ट करता है एंड फिर अगले क्वेस्ट में वो हमारे गॉब्लिन से फाइट करता है एंड उनको एक ही पल में धो देता है। जिसके बाद उसको काफी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं एंड वो योगी एंड सिसिलिया को थैंक यू कहता है, लेकिन फिर बोलता है कि कैसे अब से मैं अकेले काम करना चाहता हूँ एंड तुम्हें कोई दिक्कत नहीं देना चाहता। जिसमें जाते जाते भी योगी अपने चिनोबिया वाली हरकत को छोड़ता नहीं है एंड फिर सिसिलिया को बाय बाय करके बोलता है कि मैं रैंक ए क्वेस्ट में जा रहा हूँ। जिसमें सिसिलिया बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। जिसको सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हमारे ए रैंक क्वेस्ट कम से कम 3-4 दिन के होते हैं जिसमें वो अकेले सिसिलिया के साथ रहेगा। जिसमें वो सिसिलिया को बोलता है कि कैसे वो अपने ठीक से कपड़े वपड़े भी नहीं ला रखे, वो मेरे साथ कैसे आएगी। जिसमें सिसिलिया उसको बोलती है कि कैसे थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। अब कुछ टाइम बाद सिसिलिया हमारे कपड़े चेंज करके वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि कैसे इन कपड़ों में मुझे कोई नहीं पहचानेगा एंड मैं आराम से हमारी जर्नी भी कर सकती हूँ। अगले सीन में वो हमारे एक जंगल से जा रहे होते हैं जिसमें जो हमारा क्वेस्ट होता है उसके बारे में बताती कि कैसे एक हमारे रूइन है उनको वो इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं। जिसमें सिसिलिया उसको बताती कि कैसे अगर उस रूइन में हमें कोई मॉन्स्टर भी मिलता है तो हमें उसे किल नहीं करना है। अगले सीन में रात हो गई है, हमारा योगी बहुत ज्यादा बबला रहा होता है क्योंकि वो पहली बार हमारी सिसिलिया के साथ अकेले रात बिताने वाला है। जिसमें योगी बोलता है कि मैं घबरा के रहूं, मैं अपनी चिनोबिया वाली हरकत करके टेंशन फ्री हो जाऊंगा। इसलिए वो हमारी सिसिलिया के सामने अपनी चिनोबिया वाली हरकत करता है एंड उसकी हेल्प करने लग जाता है खाना वाना बनाने में। जिसमें वो बोलती कि तुम अपना मास्क क्यों नहीं हटा रहे हो। जिसमें वो बोलते कि कैसे मैं अपना मास्क नहीं हटा सकता, बहाने बनाता है लेकिन फिर अपना जो मुंह का रहता है उस साइड का मास्क हटा देता है। जिसमें सिसिलिया जबरदस्ती उसका बोलती कि नहीं नहीं निकाल 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 एंड वो फाइनली निकाल ही देता है। अगले सीन में सिसिलिया उसको खाना देती है जिसको खा के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसके खाने को कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन फिर तुरंत अपना मास्क वापस पहन लेता है एंड फिर बोलता है कि कैसे काफी ज्यादा रात हो चुकी है एंड तुम पूरे दिन भर थक भी चुके होंगे तो हम अब सो जाते हैं। जिसमें वो चुनौतियों वाली हरकत करके बोलती कि कैसे मैंने तुमसे ज्यादा क्वेस्ट करे हैं एंड हमारे डीमन किंग को भी हरा रखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिसिलिया लेटे लेटे हमारे किंग की बातें सोचती है। जिसमें वो बताते कि हमारे दूसरी कंट्री का एक लॉर्ड है, वो तुमसे शादी करना चाहता है एंड अगर तुम योगी से शादी नहीं कर रहे हो तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा एक ऑफर है। अगले सीन में योगी और हमारे रोइन में पहुंच जाते हैं एंड हमारे रोइन को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, जहां योगी अपने पावर का इस्तेमाल करके हमारी एक्सप्लोरेशन को काफी ज्यादा सिंपल बना देता है एंड फिर वो मॉन्स्टर को भी डिटेक्ट करता है एंड उनको इल्यूजन मैजिक दिखा के हमारे आराम से वहां से निकल जाता है। एंड जब सिसिलिया उससे पूछते कि ये क्या था तो सिसिलिया को बताता कि ये इल्यूजन मैजिक यूज करके जो भी चीज तुम्हें सबसे प्यारी है वो तुम्हें दिखती है एंड अगर ये मैं इस्तेमाल करता अपने आप पे तो मुझे आप दिखते। एंड फिर वो सिसिलिया से पूछता कि उसको क्या दिखता, तो सिसिलिया थोड़ा सोचती है एंड हमारी योगी की तरफ देखती है एंड फिर बोलती कि केक। एंड फिर वो एक्सप्लोरेशन करते करते हमारे रूइन के आखिरी तक पहुंच जाते हैं, जहां हमारी सिसिलिया तो अपना रिपोर्ट लिख रही होती है लेकिन योगी कंप्लेन करता है कि कैसे हमें कोई मॉन्स्टर भी नहीं दिखा और ना ही हमें कोई ट्रेजर मिला। जिसमें सिसिलिया उसको बोलती कि
शोर मत मचाओ। जिसके बाद वो क्वेस्ट कंप्लीट करके हमारे क्रामन के पास रहते हैं एंड सिसिलिया अपना जो रिपोर्ट रहती है वो उसको दे देती है, जिसको पाके क्रामन काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड फिर उनको उनका रिवॉर्ड दे देता है। अगले सीन में यूकी अपने कमरे में जाता है जहाँ वो टील को देखता है जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहती है क्योंकि वो हमारे काफी टाइम से गार से नहीं मिल पाई। जिसके तुरंत बाद हमारा गार पीछे से आ जाता है एंड टील उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड उससे गले मिल जाती है एंड फिर वो टील को बताती है कि मैं एडवेंचरर बन चुका हूँ, मैं खुद के पैसे कमा सकता हूँ एंड मैंने अपने लिए घर भी ले लिया है। जिसमें वो बोलती है कि मैं फिर भी आपको सर्व करना चाहती हूँ एंड वो बोलते कि ठीक है। फिर वो खुशी खुशी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन में यूकी फाइनली अपना मास्क उतारता है एंड अपने आप को शीशे में देखता है एंड अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद करके अपना सर पकड़ के नीचे रेंगने लग जाता है। जिसमें सिसिलिया बोलती है हमारा मैजिक शॉर्ट्समैन काफी ज्यादा शरारती है लेकिन उसके वजह से हमारा ये क्वेस्ट काफी ज्यादा आसानी से हो गया एंड बोलती है कि मैं मैजिक शॉर्ट्समैन के साथ एक और क्वेस्ट करना चाहती हूँ। जिसको सुनकर यूकी खुश हो जाता है एंड बोलता है कि कैसे अगली बार मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छी चीजें दिखाऊंगा। एंड यहीं पे ये एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। होपफुली आपको देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन द हीरोज पार्टी सो आई ट्राइड कन्फ्यूजिंग टू एनिमे का 8th एपिसोड पसंद आया होगा। आई होप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।